क्लास में देखा होगा वीडियो में आपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 है ना। सो अगेन ये किसका है, इंटीग्रल कैलकुलस। बाबा बोल रहा हूँ इंटीग्रल कैलकुलस ऑफ टू वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे फोकस कीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा एग्जाम में कि जो मैथ्स जो है वो बड़ी आसान थी, जो हम हर बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत काम हो जाएगा आपका अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। 30 नंबर का आता है, कोशिश कीजिए 22 से 23 नंबर लाने की, है ना। बाकी आप स्टार्ट जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है क्वालिटी का, है ना। सो डेमो क्लासेस ऑन है, आप डेमो क्लास लीजिए, डिस्कस कीजिए, टीचर के साथ बैठिए आगे पर्सनली, है ना। ऑफलाइन बैठिए, एक दिन निकालिए, चाहे क्लास अगर आपको ऑनलाइन भी लेंगे तो ऑनलाइन लीजिए, बट एक दिन निकालिए, बैठिए और समझिए कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, क्या आप उसको मैच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अगेन एमएसक्यू है, देख रहे हो मैथ्स के 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एमएसक्यू में। कितना इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है एमएसक्यू मैथ्स में, सो 50% से ज्यादा का वेटेज रखता है, तो इसलिए एमएसक्यू को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सो कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आप देख रहे हो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर आपने मेरे से पढ़ा है ना, तो आपने सेम क्वेश्चन किया है, अगर आपको हिंट दूं, cos max x क्यूब y 3/2 सेम किया है मैंने क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो क्लास की बात, तो ये क्वेश्चन सेम कराया है मैंने आपको, इवन हमारे असाइनमेंट में भी है। अगर आप जाके बैक ट्रेस करना चाहोगे कि है या नहीं, तो यू कैन चेक, ये हमने किया है सेम क्वेश्चन विद दिस रेंज 0 1 0 1, है ना। ये तो दे रखा है 0 1 0 1, ये दे रखा है आपको, है ना। तो 0 1 0 1 देखो ये क्या है, तो 0 1 0 1 बेसिक नथिंग बट अ रेक्टेंगल, है ना। तो दिस इज बेसिकली स्क्वायर, सॉरी। सो ये जो आपको डिवाइड करता है, ये x स्क्वायर और y स्क्वायर लीनियर है, सो यू कैन टेक x स्क्वायर y स्क्वायर, y इज इक्वल टू x। तो ये एक लाइन मैंने बना ली y इज इक्वल टू x की, जहां पे मुझे समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कौन बड़ा है, x बड़ा है, और यहाँ कौन बड़ा है, y बड़ा है। तो अब ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि y और x पॉजिटिव है, तो y स्क्वायर x स्क्वायर दोनों चीजें मिल रही मुझे, तो चेंज नहीं हो रही है मेरी कोई चीज, है ना। जैसे सेम ऐसे ही अगर x 3/2 y 3/2 में मैंने किया था, है ना, क्योंकि ये करना मेरे लिए भाई आसान हो रहा था बड़ा, तो इसलिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, ताकि मैं पावर लगाऊं तो इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो y स्क्वायर x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर x स्क्वायर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, करेक्ट। सो आपके पास दो रीजन है, दिस इज योर रीजन 1, दिस इज योर रीजन 2, यू कैन से। अब देखो उसमें बस ट्विस्ट क्या आता है, सेम ही रखा है, एक जगह मैक्स कर दिया है, एक जगह मिन कर दिया है, इतना ही फर्क किया है। तो आप सिर्फ मैक्स निकाल लो या मिन निकाल लो, एक चीज निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरली जो आपने देखो प्रैक्टिस की हुई है, तो मैक्सिमम में केस बनता है, मिनिमम केस कभी नहीं बनता है ना। तो आप ये होता है कि अगर आप क्लास में पढ़ते हो, अच्छे असाइनमेंट टेस्ट सॉल्व किए हैं आपने, अच्छे से प्रीवियस से डिस्कस किया है आपने, सो आपको यहाँ क्वालिटी समझ में आती है कि एग्जाम में कुछ चीजें एक्सपीरियंस बेस पे समझ में आता है कि कौन सा ऑप्शन पिक करना आसान है, मैक्सिमम वाला है मिनिमम वाला, है ना। सो ये अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम के दो ऑप्शन दिए, एक जगह लिखा है dx dy, एक जगह लिखा है dx dy, दोनों में सेम ही दिया है, बट फॉर्मूला दोनों में ट्विस्ट किया है ना। फॉर्मूला दोनों में ट्विस्ट है, एक में वैल्यू निकाल के दिया है और एक में सिर्फ इंटीग्रल को इंटीग्रल के सेंस में प्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब क्या है, करके देख लेते हैं सर, है ना। तो अगर आप यहाँ देखोगे इस वाले R1 में कौन बड़ा है, y बड़ा है, R2 में कौन बड़ा है, x बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दिस इज R1 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे y स्क्वायर आएगा सर, y स्क्वायर आएगा dx dy, है ना। तो अगर मैं यहाँ वाले रीजन को देख रहा हूँ, इस वाले रीजन को देख रहा हूँ, तो अगर मैं dx dy निकाल रहा हूँ, अगर मैं लाइन खींचूं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि कार्टेशियन की लिमिट कैसे लेते हैं, आपको अगर x की लिमिट निकालनी है तो एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू x एक्सिस, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू x, समझना ध्यान से। अगर आपके पास कोई भी कर्व है, सपोज x + y = 1, यहां से आपको लिमिट निकालना है, किसका लिमिट निकालना है, इस वाले इंटीग्रल का। मतलब सर मुझे x का लिमिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, मुझे x का लिमिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। तो कैसे निकालते हैं, तो एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, जहां पहले कट करेगी वो लोअर लिमिट और जहां बाद में कट करेगी वो अपर लिमिट। सो यहां पे क्या होगी, लोअर लिमिट विल बी 0 और अपर लिमिट विल बी x की लिमिट क्या होगी 1 - 1 इन टर्म्स ऑफ y, और y की कहां आती है एक्सिस पे, मतलब 0 to 1। सेम में मैंने आपको वैसे बता रखा है कि इसी क्वेश्चन में अगर आपको dy dx निकालना हो तो क्या करते हैं, तो आपको y की लिमिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो एक लाइन खींचोगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट व्हिच इज 0 से 1 - x
और 0 to 1। तो इन दोनों में कोई फर्क कोई है, ये सेम सिमेट्रिक है ना, चाहे आपने x से करो चाहे y से करो आंसर सेम आने वाला है। तो सेम है यहाँ पे भी है, जैसे R1 में देखा तो ये अगर मैंने पहले टू x लाइन खींची तो लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर लिमिट विल बी x की क्या है, x इक्वल टू y है, तो दिस इज 0 to y एंड y की क्या है 0 to 1, करेक्ट है। 0 से y 0 से 1 e की पावर y स्क्वायर dx dy। अगर आप अगला देखोगे, अगला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन है, x है, तो दिस इज x स्क्वायर। अब मैं इसको अगर मैं देखूंगा, इसको अगर मैं dy dx से करूं, इसको नीचे वाले को अगर मैं dy dx से करूं इसको, तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूं तो यहाँ पे 0 है और यहाँ y इक्वल टू x है, तो अगर मैं इसको dy dx से करूं तो मेरी y की लिमिट क्या आएगी 0 से x, 0 से, और x की लिमिट क्या आएगी 0 से 1, 0 से 1। आप खुद इमेजिन करो, ये जो मैंने लिखा है ये सिमेट्रिक नहीं है, इस वाले को देखो। अच्छा इंटीग्रल में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं a to b fx dx लिखूं या मैं a to b fy dy लिखूं, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, है ना। वेरिएबल चेंज करें फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर सेम ही आएगा। तो ये जो नंबर है 0 से 1 0 से y e y स्क्वायर dx dy, यहाँ पे क्या है, बस y की जगह x है, y की जगह x है, y की जगह x है, ये सेम है, दिस इज सिमेट्रिक, है ना, दिस काइंड ऑफ सिमेट्रिक, ये एक ही चीज है, समझ रहे हो। इसे हम ट्वाइस करके भी लिख सकते थे, तो आंसर जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to 1 0 to y e y स्क्वायर dx dy, तो मुझे कोई मना नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्री की तरह है, तो ट्वाइस कर सकता हूं, दो अलग अलग इंटीग्रल क्यों सॉल्व करूंगा, एक ही सॉल्व कर लेता हूं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, जैसे इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो दिस इज 2 0 to 1 e y स्क्वायर है ना ये, तो e y स्क्वायर dx है, तो e y स्क्वायर एज इट इज रहा, यहाँ पे x आ गया और लिमिट आएगी 0 से y और dy बाहर रहा, करेक्ट है। तो दिस इज ट्वाइस 0 to 1 e y स्क्वायर बाहर रहा, यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 0 मतलब y। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ सर, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं y स्क्वायर को t ले लेता हूँ, y स्क्वायर अगर मैं t लूंगा तो क्या आएगा 2y dy इक्वल टू dt, है ना। तो y dy की वैल्यू क्या आ गई dt by 2, dt by 2, तो ये क्या आ गया ट्वाइस 0 to 1 e y स्क्वायर t लिया मैंने, दिस इज dt by 2, तो दिस इज dt by 2, ये कट गया। इसको इंटीग्रेट करना है किसको 0 to 1 e की पावर t dt, ये क्या आएगा e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहेगा, तो ये e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो ये e माइनस, क्या ये सही किया मैंने, बिल्कुल आ गया e माइनस, नो इशू, करेक्ट है, कोई इसमें आपको तकलीफ लग रही हो देखे ना। तो ये ऑफ कोर्स मिनिमम पे अगर देखोगे तो मिनिमम में सब कुछ सेम चलेगा, फर्क क्या पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं बनेगा, है ना। मिनिमम में सब कुछ सेम ही चलेगा, उल्टा ही तो होगा, यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ y आ जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन तो सेम ही रहा, आंसर तो सेम ही आएगा, कुछ भी कर लो, समझ रहे हो। तो सिर्फ कंफ्यूज किया, तो जैसे पहला सही हुआ दूसरा गलत हो गया। अब आपको सी और डी में देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, करेक्ट है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसको भी आप ध्यान से देखोगे, सो इसने केवल क्या किया है, यहाँ पे y से 1 लेके आया है, तो आपको चेक करना है, देखो y से 1 होगा या 1 से y होगा, यू हैव टू चेक दिस थिंग ओनली, है ना। आप दोनों में डिफरेंस समझना कि इसकी लिमिट और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, dx dy, मैक्स का मिन हुआ है और लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ पे y से 1 था और यहाँ पे 1 से y है। आपको ये देखना है कौन सा इनमें से सही है, और साथ साथ दिख भी रहा है आपको। आप देखो ये वाला को ध्यान से इमेजिन करो, आप ये वाला जो आपके पास रीजन है इसको आप ध्यान से इमेजिन करो, y इज इक्वल टू x है, ये आपका r1 है, ये है ना, ये r1 है। तो अगर आप इंटीग्रल लिखते हो मैक्सिमम वाला e की पावर y स्क्वायर dy dx लिखते हो मान लो आप, तो आपके पास क्या लिमिट आएगी इसके लिए, dy dx के लिए। अगर आप एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो, आपने y के सच में लिमिट निकाली मान लो, तो क्या आएगा y से 1, ये तो बनेगा y का पहला y पे कटा ना, तो लोअर लिमिट क्या होगी y, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो लोअर लिमिट क्या होगी y, और अपर लिमिट क्या होगी, ये 1 है, दिस इज 1, है ना, तो 1, तो ये हो गया आपके पास 0 to 1, तो y to 1 इज द करेक्ट, नॉट 1 to y। 1 to y कैसे बनेगा, 1 to y तो ऐसे आना पड़ेगा, ऐसे लाइन खींचता ही नहीं है, ऐसे लाइन खींचते, लाइन तो नीचे से जाती है भाई, या तो
बॉटम से टॉप जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी, यही तरीका है बस, है ना। तो आप देख रहे हो ये क्या हो गया y2 1। अगर R2 में देख लो, R2 में देख लो, तो R2 आपके पास ये है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये e की पावर x को है, ये dx dy कर दो यहाँ पे, तो भी आपको y21 मिल रहा था, x21 मिल रहा है, ये y इक्वल टू x है, तो दिस गिव्स यू x21। तो आपको ये मिलेगा y21 या x21, नॉट 1 to y, है ना। तो ऑफ कोर्स ये भी सही है। ट्वाइस क्यों लिखा, यू नो व्हाट, ट्वाइस को लिखा कोई सिमेट्री होता है कि आप x21 लिखो या y21 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आंसर क्या आता है, सेम आता है। मैंने ऐड करके उसे y21 कर दिया, आप y21 नहीं चाहते आप x21 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, सेम। पर ये तो नहीं होगा, 1 to y तो नहीं हो सकता सर, 1 to y तो पॉसिबल नहीं बन रहा है ना। सो ये गलत हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। हो सकता है 10 मिनट की वीडियो में उतना क्लियर नहीं होता कभी कभी, अगर आपने इंटीग्रल कैलकुलस पहले नहीं पढ़ रखा, पहले पढ़ रखा है तो आप तुरंत समझ गए हो। अगर आपको लिमिट लेने में डाउट है, आपको इंटीग्रेशन लिखने में डाउट है, आपको सिमेट्रिसिटी समझने में डाउट है, तो थोड़ा सा लैग लगता है ना बच्चों को, पर उसी के लिए होता है चीजें कि आप उसी के लिए डिस्कस करो, टीचर के पास आओ, बैठो, वेलकम है आपका, है ना। समझो और समझाओ भी कि तकलीफ कहाँ रहेगी, है ना, ताकि आप भी इम्प्रूव कर पाओगे और सामने वाला भी इम्प्रूव कर पाएगा। सो ऑल द बेस्ट, बस प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाले हैं, है ना। केवल 4 क्वेश्चन और रहेंगे हमारे इसके बाद, दैट्स इट। आपको 2023 प्रीवियस से समझ में आ गया विद द कंसेप्ट, नॉट सोल्यूशन। सोल्यूशन और भी जगह अवेलेबल है, सोल्यूशन नहीं चाहिए हमें, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन में समझ लिया आपने, लिमिट लेना भी समझ लिया, रेंज लेना भी समझ लिया, शायद आगे और नहीं करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ऑल द बेस्ट।